सो सडनली उस टाइम पे एक मैजिक हुआ कि हमारे ही पीछे एक ई रिक्शा वाला hello hi everyone, welcome back to my channel. So myself Priyanka Singh and I am a content creator of fashion, beauty and lifestyle. तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना, ताकि आप और अपकमिंग वीडियोस को कभी मिस आउट ना करो। और उसके लिए आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है और बेल बटन को क्लिक करना है, एंड या ऑल्सो ये सब करना बिल्कुल फ्री है। So if you are watching me for the very first time, and if you are new here or if you are a returning viewer, make sure to subscribe this channel and share this video with your family and friends, and please do consider to subscribe this channel, क्योंकि सब्सक्राइब करते हैं ना और सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि वाओ हमारी चॉइसेस और भी लोगों की चॉइसेस से मैच करती हैं, एंड या सो बहुत ही अच्छा लगता है। प्लीज सब्सक्राइब कर ले। वी ऑल लव ट्रैवलिंग एंड आई नो हम सबको ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा पसंद होती है। एट द सेम टाइम हमें न्यू जगह को एक्सप्लोर करना भी बहुत ज्यादा पसंद होता है। सो फ्रॉम दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट #travel with my happiness। यस, तो ये पूरी एक सीरीज होने वाली है जिसे हम हर महीने 1 या 2 वीडियो के साथ अपडेट करेंगे, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा जगह एक्सप्लोर करूं और पूरा वहां से स्टार्टिंग टू एंड तक का आपको बजट और पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं। सो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप कभी भी #travel with my happiness वीडियो को मिस आउट ना करो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। जो आज के लिए मेरी फर्स्ट प्लेस जो रखी है ट्रैवलिंग की, वो मैंने बहुत ही स्पिरिचुअल और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन वाली प्लेस रखी है। मतलब वहां पे आपको इतना ज्यादा पॉजिटिव फील होगा। आई नो आप लोगों को थंबनेल देख के ही पता चल गया होगा, बट जो मैंने वहां जाके फील किया मैं वो आप लोगों के साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो ना कि आपको वहां जाना चाहिए कि नहीं, तो प्लीज सारे कंफ्यूजन साइड पे रख के एक बार जाके आना, एंड दिस इज माई हाईली रिकमेंडेशन प्लेस फॉर यू। राइट, सो मैं बात कर रही हूँ देवरा बाबा या देवरिया बाबा के आश्रम की, और ये प्लेस वृंदावन में है, जहाँ पे आपको मथुरा से जाना है। मतलब अगर आप कहीं से भी ट्रैवल कर रहे हो, ऑल ओवर वर्ल्ड में आप कहीं से भी आ रहे हो उस आश्रम में, तो मेक श्योर कि आप पहले वहां से मथुरा तक आओ। मथुरा में आने के बाद आप मथुरा से मतलब बाय ट्रेन भी जा सकते हैं, या फिर आप मथुरा से बाय रोड भी वृंदावन तक जा सकते हैं। तो हम लोग कैसे गए थे मैं आप लोगों के साथ वो शेयर। हम लोग पहले मथुरा के रेलवे स्टेशन गए थे। मथुरा के रेलवे स्टेशन से फिर हम लोग वहाँ पे मम्मी को थोड़ा काम था, वो सब काम पूरा करके बाय रोड हम लोग होली गेट तक पहुंचे थे। मतलब होली गेट वहाँ पे एक मेन सिटी एरिया है जहाँ पे आपको हर तरफ के ऑटो मिल जाएंगे जहाँ से आपके लिए। तो मेक श्योर कि आप जब भी मथुरा के रेलवे स्टेशन पहुंचे तो आप पहले होली गेट तक का ऑटो करें। उसके बाद में आपको होली गेट से डी गेट जाना है। यस, तो मैं यहाँ पे नाम भी मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो वो डी गेट है। तो वो डी, जब आप डी गेट पहुंचेंगे तो आपको डी गेट से वृंदावन तक जाना होगा। तो वहां तक का जो रूट है वो आपको 14 to 15 किलोमीटर तक का मिलेगा। तो आपको डी गेट से वृंदावन तक के लिए ऑटो करना है, और उनका जो चार्ज होता है ना ऑटो का, वो ऑलमोस्ट 20 रुपीज होता है। मतलब आपको बहुत ही सस्ते में एक अच्छी जगह, स्पिरिचुअल जगह जा सकते हो। तो आपको वहाँ डी गेट से वहां तक का वृंदावन का 20 रुपीज पे करना होगा बाय ऑटो। आप वृंदावन पे पहुंच जाओगे तो वहां पे पहुंच के मतलब आपको रास्ते में इतने सारे मंदिर एक्सप्लोर करने के लिए, वहां रास्ते में आपको एक बिरला मंदिर मिलेगा और काफी सारे मंदिर वहां पे हैं। तो अगर आपको वहां पे मतलब आपके पास थोड़ा अच्छा खासा टाइम है स्टे करने का, तो आप 1 by 1 सारे मंदिर एक्सप्लोर करते हुए भी जा सकते हैं। बट इन केस अगर आप मतलब बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए गए हैं, या फिर आपको स्पेशली सिर्फ देवरा बाबा के आश्रम पे ही जाना है, तो मैं आप लोगों को उसके लिए गाइड कर देती हूँ। तो जब आप वृंदावन पहुंचेंगे तो आपको वहां से केसी घाट के लिए ऑटो करना है। यस, केसी घाट मतलब वो वृंदावन में एक जमुना नदी का किनारा है जिसे हम केसी घाट कहते हैं। तो वहां पे आपको पहुंच के जमुना जी को क्रॉस करना है। तो वो आपके लिए वहां पे बहुत सारी बोट्स होंगी, वो आपको उस पूरी जमुना जी को क्रॉस करवा देंगी। बट
यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों से कहूंगी कि आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप वहाँ पे उतरेंगे ना, मतलब आप अपने व्हीकल से उतरेंगे या आप वहाँ पे ऑटो से उतरेंगे, आप किसी भी चीज से जब आप वहाँ पे उतरते हैं ना घाट पे, सडनली वहाँ के लोग होते हैं ना, वो आ जाएंगे आपके आसपास और वो राधे राधे के वो सब लगाएंगे आपको चंदन से, मतलब बोलते हैं छापे लगाना, वो सब आपको लगा के दे देंगे और फ्लावर्स लेके आएंगे, कुछ दिए लेकर आएंगे। तो मेक श्योर अगर आपको वो चीज़ की ज़रूरत है उस टाइम पे तो ही आप वो चीज़ें लीजिएगा, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम एकदम से नई प्लेस पे जाते हैं तो हमें पता नहीं होता कि वो सारी चीज़ें मतलब वो लोग क्यों दे रहे हैं। तो मैं आपको इसलिए कहूँगी कि अगर आपको उस टाइम पे वहाँ पे आरती वगैरह नहीं चल रही है या आप वहाँ पे उस टाइम पे आरती वगैरह नहीं करना चाह रहे, जैसे सपोज आप दोपहर को गए हैं और वो आई थिंक आरती के लिए एक ऐसा टाइम होता है जो ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से अगर आपको उस टाइम पे वहाँ पे दिया बत्ती नहीं करनी है तो आप उसे अवॉइड कीजिएगा। आप डायरेक्ट बोट में बैठिएगा, तो बोट वाले बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं वहाँ पे, स्पेशली अगर आप टूरिस्ट हो ना, तो मतलब उनके रेट तो ऐसे आसमान छूने वाले होते हैं। तो पर्सनली मैं मेरी बात बताती हूँ, जब मैं और मम्मी वहाँ पे गए थे तो वहाँ के बोट वाले चार्ज कर रहे थे 1000 रुपीज़। कैन यू इमेजिन 1000 रुपीज़ सिर्फ जमुना जी क्रॉस करवाने के लिए। और जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं ना, वो सिर्फ 5-10 रुपए में वो कर लेते हैं, मतलब उन लोगों से वो चार्ज भी नहीं करते ज़्यादा और टूरिस्ट से इतना ज़्यादा चार्ज करते हैं। लास्ट में जो हमें मतलब एक बोट वाले ने हमें बहुत अच्छा डिस्काउंट दिया था, एंड कैन यू इमेजिन 1000 रुपीज़ से उसने हमें 200 रुपये का डिस्काउंट देके 800 रुपये तक में वो आए थे। एंड आई वॉज रियली शॉक्ड कि 800 रुपये में अगर आप वहाँ जाओगे तो फिर आप वापस आओगे, एंड 2000 रुपये तो आप अप्रोक्स मान ही लो, क्योंकि आप वहाँ पे जाओगे और फिर जो भी कुछ मतलब ओवरऑल खर्चा होता है रिक्शे वगैरह का। एंड यू नो वो लोग बातें भी आपको ऐसे बताएंगे ना, जब वो नदी क्रॉस करवाने का टाइम आएगा तो वो आपको इस तरह से ट्रीट करेंगे कि मैम हम तो आपसे इतना ही ले रहे हैं, बाकी दूसरों से हम इतना लेते हैं उतना लेते हैं, एंड दे जस्ट बोलते हैं ना कि एक अपना ही स्टोरी क्रिएट करके आपको बता देंगे। बट प्लीज थोड़ा सा बार्गेन करना, क्योंकि आई नो कि आप टूरिस्ट हो और मतलब होता है कि हम ज़्यादा किसी से बार्गेन नहीं करते आजकल, बट दिस इज रियली, बट ये जो प्राइस है ना ये बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस है। और आई थिंक इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस वो एक किनारे से बोट को दूसरे किनारे तक ले जाएंगे, उसके लिए वो आपसे 1000 रुपये मांगेंगे। अगर आप 2 जन हो तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। आप इमेजिन करो 2000 2 जन के जाने का और फिर 2000 आने का, मतलब आपको 4000 तो वो लोग ऐसे ही ले लेंगे। तो इसीलिए मेक श्योर कि आप वहाँ पे बार्गेन करें। और अगर मैं आपसे मैक्स बोलूँ ना, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप दो तो प्लीज़ 100 से ज़्यादा मत करना, क्योंकि उससे ज़्यादा है भी नहीं वहाँ का प्राइस। बट आगे आपकी चॉइस है, बट मैं सिर्फ आपको मेरी थिंकिंग बता रही हूँ, क्योंकि अगर हम टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं तो आई नो थोड़ा बहुत चार्ज ज़्यादा होता है, बट 100 रुपीज़ इनफ है ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि वहाँ मतलब ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ एरिया हो जो जमुना जी का जो उन्हें पार कराना हो, थोड़ा सा ही है। तो इसीलिए मेक श्योर आप थोड़ा सा स्मार्ट डिसीजन लें उस टाइम पे। आ जाती है, आने जाने में पानी में भी भाव है, ऐसी बात नहीं है, पानी का भी तो भाव है। बेटा मेरे मैं भी दरोगा हूँ, रिटायरमेंट जरूर हो गया है, दरोगा से हुआ है, संगम पे भी मैंने ड्यूटी करी है, बनारस में भी करी है, ये सोच लो। हाँ वो बात सही है। और मैं तो मेहनत है आई थी, लड़की बोली देवरा बाबा को मैंने देखा है गूगल पे, तो ला मम्मी ये दर्शन करा दो। नहीं है कोई बात नहीं है, छुट्टी ना 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 तो रहने दो भैया। जाओ तो 500 दे जाना। नहीं नाउ जब भी आप वहाँ पे पहुँचो, मतलब मैं आपको मेरी बात बताऊँ तो हम लोग केसी घाट पहुँचे थे। केसी घाट के बाद क्योंकि सब नाव वाले इतना ज़्यादा ओवर प्राइस बता रहे थे, इतना ज़्यादा ओवर प्राइस बता रहे थे ना, सिर्फ वो जमुना जी को क्रॉस करवाने के लिए। और वहाँ पे मतलब आप लोग लिटरली एक टाइम तो ऐसा होगा कि आप बोलोगे चलो छोड़ो हम जाते हैं। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं वहाँ पे पहुँची थी तो मम्मी ने मुझसे कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा ओवर प्राइस बोल रहा है तो हम नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे। बट फिर मैं आपको पर्सनली मेरी बात बता रही हूँ, तो मैंने मन में ही ऐसे देवरा बाबा से प्रे किया था कि मैं इतनी दूर आपके दर्शन करने आई हूँ और उसके बाद भी मैं मतलब सिर्फ ये जमुना जी क्रॉस करने की उस पे मैं यहाँ पे से वापस चली जाऊंगी, क्योंकि मम्मी बोल रही हैं
कि इतना ज़्यादा तो होता नहीं है चार्ज और ये लोग मान भी नहीं रहे हैं। तो सडनली एक मैजिक हुआ, सडनली उस टाइम पे एक मैजिक हुआ कि हमारे ही पीछे एक ई रिक्शा वाले भैया थे, वो पता नहीं कहाँ से आ गए, हमें कोई आइडिया नहीं है। तो उन्होंने वहाँ पे आके रिक्शा रोका और हम लोगों ने मतलब ऐसे नॉर्मली उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको मतलब बाय रोड जाना है ना तो आपको वो पूरा घुमा के ले जाएंगे। तो रास्ते में आपको वहाँ पे कौशिक जी का आश्रम भी मिलेगा। एंड कौशिक जी को मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ, मुझे उनके प्रवचन, उनके जो कथा सुनाने का तरीका होता है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं उन्हें फॉलो करती हूँ। तो मैंने जब मतलब वहाँ पे आश्रम देखा उनका तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बट मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम था, इसीलिए मैं उस टाइम पे वहाँ पे रुक नहीं पाई थी। तो वहाँ पे जब हम लोग उन ऑटो वाले भैया से डिस्कस कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि अगर आपको बाय रोड जाना है तो वो काफ़ी मतलब घुमा के लेके जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे पूरी जमुना जी को वो बाय रोड ब्रिज पे से क्रॉस करवा के उसके बाद बहुत अंदर अंदर मतलब एक पूरा गांव है, उस गांव में बहुत अंदर अंदर का रास्ता है, वो वहाँ से पूरा घूम के उसके बाद हम आश्रम पे पहुंचेंगे। तो हम लोगों ने फिर उनसे उन ऑटो वाले भैया से पूरा प्राइस वगैरह डिस्कस किया था कि वो कितना प्राइस लेंगे, और फिर उन्होंने हमें 300 बोला था, मतलब 150 जाना और 150 में आना। दैट इज़ रियली चीप, मतलब मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि हम इतने सस्ते में वहाँ पे जाके आ पाएंगे। और हम लोग फिर बाय रोड हम लोगों ने प्रेफर किया। मैं सारी ही क्लिप्स भी साथ में ऐड करते जाऊंगी ताकि आप लोगों को ये वीडियो देखने में मज़ा भी आए, एट द सेम टाइम आप इस चीज़ को समझें और आप मतलब एक होता है ना कि हमें थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाता है, तो हमें पता चलता है कि हमें कहाँ से कैसे जाना है और वहाँ पे हमें मतलब कैसे ट्रैवल करना है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जब हम ऑटो से गए थे तो ऑलमोस्ट हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। तो जब भी आप अगर बाय रोड जा रहे हो तो मेक श्योर कि आप मॉर्निंग में जाओ, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है आपको ऑलमोस्ट 45 मिनट जितना तो रिक्शे में ही लग जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा रूट है। बहुत ज़्यादा घूम के जाना पड़ता है। एट द सेम टाइम अंदर बहुत सारे खेतों के बीच में बिल्कुल ऐसे कच्चा सा रास्ता है और बहुत ही थोड़ी सी स्पेस है, मतलब वन साइड रूट है ओनली। तो
ज़्यादा ऐसे लंबा गोल गोल घूम के जाना पड़ेगा। एट द सेम टाइम आश्रम गांव के बिल्कुल एंड में कह लो आप, या फिर वो कह लो कि रास्ते के बिल्कुल एंड में जो है। सो जो आश्रम है ना वो गांव के बिल्कुल एंड में है, और मतलब बिल्कुल पता नहीं गांव के एंड में है कि रास्ते के एंड में, बट वहां पे रोड खत्म हो जाता है। तो जब हम वहां पे पहुंचे थे ना, तो हमें लिटरली वहां पे कोई और ऑटो नहीं दिख रहा था, मतलब कुछ भी नहीं था वहां पे। और वहां की जो वाइब्रेशंस थी ना इतनी पॉजिटिव थी, मतलब आपको इतना अच्छा फील होगा ना, एकदम पॉजिटिव, और आपको लगेगा कि वाह हम लोग किसी बहुत ही अच्छी सी एक पॉजिटिव प्लेस पे आए हैं। वहाँ पे सराउंडिंग भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी। और फिर जब हम लोग वहाँ पे पहुंचे तो हमने ऑटो वाले भैया को पहले ही बोल दिया था कि हम रिटर्न भी उन्हीं के ऑटो में जाएंगे। तो हम लोगों ने इसीलिए पहले उनसे बात करी थी, मतलब जब हम लोग वहां जा रहे थे तो हमने रिटर्न का भी उनको पहले ही बोल के रखा था। तो मेक श्योर आप जब भी जाएं तो पहले ही मतलब जाने का और रिटर्न आने का दोनों का आप रेट पूरा का पूरा डिस्कस करके फिर आप वहां पे जाएं, क्योंकि रिटर्न आने में फिर आपको प्रॉब्लम होगी और वहां से कोई और बाइक नहीं मिलता है, क्योंकि वो हाईवे से काफी ज्यादा अंदर है। नाउ जो हम लोग जब वहाँ आश्रम में पहुंचे तो वहां पे आश्रम में बहुत ही अच्छी एकदम, मतलब एंट्रेंस पे है ना बहुत सारी गाय हैं, और मतलब इतने सारी ग्रीनरी है। तो वो बहुत ही अच्छी, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि बर्ड्स की बहुत अच्छी आवाज आती है। फुल बन जाए फिर तो अपने आ जाओ, फिर सही हो तो क्यों। फिर वहाँ का रूल है, जब भी आप आश्रम में एंटर होगे तो आपको पहले हाथ मुंह धो के, बाहर ही बना हुआ है पूरा वो वॉश बेसिन टाइप, तो वहाँ पे आपको हाथ मुंह धो के फिर ही आश्रम के अंदर एंटर होना है। उसके बाद जब हम आश्रम के अंदर एंटर हुए थे तो वहाँ पे सामने ही एग्जैक्ट एंट्रेंस के मतलब एक साइड पे, आई थिंक लेफ्ट साइड पे थोड़ी सी सीढ़ी है। जब आप वो सीढ़ी पे चढ़ोगे ना तो ऊपर ही आपको ऐसे देवरा बाबा का पूरा वो बना हुआ दिखेगा, मतलब जो मचान पे वो रहते थे ना वो पूरी ऐसी बनी दिखेगी। और वहां पे उन लोगों ने एक पूरा स्टैचू रखा है देवरा बाबा का बना के। और माय गॉड, मतलब मैंने जब उन्हें देखा था ना तो मुझे लगा ही नहीं था 2 मिनट के लिए तो कि वो स्टैचू है। बिल्कुल वो मतलब ऐसे आई कांटेक्ट होता है ना उसमें, वो लगता है कि जैसे कि अगर आप उनके दर्शन करने आए हो ना तो वो आपको देख रहे हैं। सीरियसली मुझे वो वाली फीलिंग आ रही थी कि मैं मतलब एकदम मुझे लगा ही नहीं कि देवरा बाबा के आश्रम में मुझे कुछ इस तरह की, बोलते हैं ना कि हम अनएक्सपेक्टेड एनर्जीज फील करते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक बोलते हैं ना गूज बम वाला मेरे लिए एक्सपीरियंस था। क्योंकि जैसे मैं वहाँ पे चढ़ी थी उन सीढ़ियों पे और जब मैंने वो मचान का पूरा देखा था, वहाँ पे देवरा बाबा बैठे थे और जब मैंने उनके दर्शन किए ना तो लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था कि वो देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसी ही एकदम फीलिंग आ रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था वहाँ पे देख के। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस थे वहाँ के।
दर्शन किए। तो वो जो देवरा बाबा का आश्रम है वो बिल्कुल जमुना जी के किनारे ही है, मतलब जो यमुना नदी है उसके बिल्कुल किनारे ही बना हुआ है। नीचे पूरी क्लिप्स ऐड करूंगी कि मतलब हम लोग कहाँ से गए थे, और मैं पूरा का पूरा आपको एक प्रॉपर गाइडेंस भी दूंगी। बट मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप कुछ भी मिस आउट ना। वहाँ पे काफी सारे फॉरेनर्स हवन वगैरह भी कर रहे थे, और ज्यादातर लोग वहाँ पे अपने प्राइवेट व्हीकल से ही आते हैं। मैंने ये नोटिस करा था, मतलब हर कोई अपनी कार वगैरह से ही आया था। और वहाँ पे फिर एक मतलब बीच में पूरा देवरा बाबा का नीचे जो जिस तरह से वो रहते थे, मतलब नीचे मीन्स ग्राउंड फ्लोर पे उनका पूरा वो पुराना बना हुआ है मचान जिसपे वो एक्चुअल में रहते थे। और मतलब वहाँ पे उनकी सारी चीजें रखी है, सब सामान रखा हुआ है, और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। एंड वहाँ पे इतने सारे पीकॉक थे ना, मतलब हर जगह मोर आपको दिखेंगे, कहीं मोरनी है कहीं मोर है, बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। और फिर वहाँ पे बीच में मतलब एक पूरा उनका शेड टाइप बना हुआ है, जिसमें अब जो वहाँ पे हैं एट प्रेजेंट जो गुरुजी हैं उस गद्दी पे वो वहाँ पे बैठे होते हैं, वो बहुत अच्छे से मिलते हैं। बहुत प्रेजेंट जो गुरुजी हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, उनका नेचर भी बहुत अच्छा है, बहुत ही शांति से वो आपसे बात करेंगे, आपकी बात सुनते हैं। तो मतलब मुझे और मम्मी को बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। और हम लोगों को ऑलमोस्ट 2 घंटे लग गए थे पूरे आश्रम को घूमने में, और बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब हम लोग वहाँ पे बैठे भी थे कुछ टाइम, फिर हम लोगों ने वहाँ पे जो और गुरुजी हैं उनसे भी बात की थी। तो ओवरऑल हमें 2 घंटे लगे थे। 2 घंटे के बाद हम लोग उसी ऑटो से फिर वापस आए थे, और सेम हमने वही फिर वहाँ से वृंदावन तक का ऑटो करा था, और फिर वृंदावन से हमने मथुरा तक का ऑटो करा था। तो उसके लिए हमको ऑलमोस्ट हम लोग दोपहर को गए थे, और फिर हमें वहां से रिटर्न आने में 8 बज चुके थे। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना ज्यादा टाइम लगा होगा। और 1 घंटा तो आपको आराम से जाने में ही लग जाएगा, फिर 1 घंटा आने में लगेगा और वृंदावन तक, और फिर वृंदावन से जो और एक्स्ट्रा 20-25 मिनट जो लगते हैं, जो ऑलमोस्ट आधा घंटा लगता है मथुरा तक आने में, वो लगेगा। तो उसकी वजह से आप इमेजिन कर लो कि 1.5-2 घंटे तो आपको सिर्फ ट्रैवलिंग में एक साइड से ही लगेंगे। मतलब आपको 3 घंटे अलग से ट्रैवलिंग के रख के चलने हैं। फिर वहां पे आश्रम में आप जो टाइम स्पेंड करते हो वो अलग होगा। तो मतलब बहुत अच्छा लगा था वहां पे आश्रम में जाकर और सब कुछ देखकर। एंड मतलब बोलते हैं ना, बहुत अच्छी फील आ रही थी यार कि हमारे देश में इतने महान गुरु भी थे, और मतलब आज भी है ऑब्वियसली। उनका जो एनर्जी है, जो पॉजिटिविटी है, जो उस जगह की वाइब्रेशन है, वो आपको आज भी फील होंगी। और मतलब इसीलिए बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्राउड फील हुआ था। सो या दैट वाज माय स्टोरी, दैट वाज माय एक्सपीरियंस, दैट वाज माय ट्रैवल जर्नी विद माय मॉम टू देवरा बाबाज आश्रम। एंड आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। बट अगर आपको कोई और जगह चाहते हो कि मैं खुद एक्सप्लोर करूँ, ट्रैवल करूँ और मेरी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, सो मेक श्योर आप उस जगह के लिए नीचे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड मैं ट्राई करूँगी, मैं जैसे जैसे मतलब मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों के सजेस्ट की हुई जगह को भी एक्सप्लोर करूँ। ऑल्सो वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू कि जब भी आप मथुरा से वृंदावन तक जाओगे तो आपको रूट अच्छा मिलेगा। बट जो मथुरा से वृंदावन की बात का जो रूट है, मतलब वृंदावन से फिर जब आप देवरा बाबा के वहां जाओगे तो जो हाईवे के बाद का जो रास्ता है ना, वो पूरा कच्चा रास्ता है। तो उसके लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जब भी वहां पे जा रहे हो तो आप दिन के ही टाइम पे ट्रैवलिंग करो, क्योंकि मैं आपको वीडियो में भी दिखा दूंगी। एंड प्लस वहां पे आप हमेशा ध्यान रखें कि आप जब भी ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा अपना जो टाइम लिमिट है ना वो आप लेके चले। मतलब आपको 5 बजे वहां से रिटर्न होना है, क्योंकि वरना क्या होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा रात कर दोगे ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपको, क्योंकि बिल्कुल वहाँ पे रास्ते में कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह हमें नहीं दिखी थी। मतलब एटलीस्ट जब आप गांव से निकल के हाईवे तक आओगे ना, उस टाइम तक आपको कोई रास्ते में स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं मिलेगी, कोई भी नहीं मिलेगा। मतलब चारों तरफ आपको खेत मिलेंगे, तो उस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान। आई थिंक
आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि आपको ओवरऑल कितना खर्चा करना है। और मेक श्योर कि जब भी आप वहाँ पे जा रहे हो ना, तो आप कुछ पहले ही खाना पीना खा लो या फिर आप रिटर्न में कुछ रास्ते में से खा लो, क्योंकि अगर आप हाईवे से जब देवरा बाबा के गांव में एंटर होगे उस टाइम पे वहाँ पे कुछ भी खाने पीने का नहीं है। मतलब जो भी आपको खाने पीने का मिलेगा वो सब आपको उसके पहले ही मिलेगा। उसके पहले आपको कौशिक जी का आश्रम भी मिलेगा और वहाँ पे बहुत सारे आश्रम है, वहाँ पे कुछ शॉप्स भी हैं। बट अगर आप सोच रहे हो कि मैं बाद में खाऊंगा या उस साइड कुछ खाऊंगा, तो वहाँ पे वो फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। एंड जब आप इस साइड मतलब वृंदावन में आओगे तो ऑब्वियसली आपको वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। वहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है, बट पर्सनली मुझे वहाँ पे कुल्हड़ वाली लस्सी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मतलब मैं मथुरा जाऊँ तो उस टाइम पे मैं वहाँ पे कुल्हड़ वाली लस्सी ज़रूर पीऊँ, क्योंकि वो वहाँ की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। वो लोग आपको अच्छे से मलाई वगैरह डाल के देते हैं, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। एंड या जब आप स्टेशन से होली गेट तक जाओगे तो वो डिपेंड करेगा कि अगर आप अपना प्राइवेट पर्सनल ऑटो कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको उसके अकॉर्डिंग चार्जेस देने होंगे। मतलब वो लोग आपसे 100 रुपीज़ तक का चार्ज लेंगे। उसके बाद जब आप वहाँ से डी गेट तक जाओगे तो वो ऑब्वियसली 10 रुपीज़ के ही चार्ज होते हैं। एंड डी गेट से वृंदावन तक के लिए आपको 20 रुपीज़ देने होंगे। और वृंदावन से आपको जब आप केसी घाट जाओगे तो उसके लिए आपको कुछ 10 से 20 रुपए देने होते हैं। या फिर आप वृंदावन से केसी घाट जाओगे उस टाइम पे अलग अलग आपको किराया देना होगा। मतलब कोई आपसे 20 रुपए में भी एग्री हो जाएगा और कोई ऑटो वाले तो 50 रुपए में जाते हैं। तो इट जस्ट डिपेंड कि आप कितना बार्गेन कर सकते हो उस टाइम पे। और नाव से जाना है तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही मतलब 100 रुपए या फिर आप जितना भी कंफर्टेबल हो प्राइस पे करने में, आपको उतने में आप नदी क्रॉस करके भी जा सकते हैं। या फिर आपको बाय रोड जाना है तो वो सब मैंने आप लोगों को अभी शेयर किया। आई होप आप लोगों को एक अच्छा गाइडेंस मिला होगा इस वीडियो में। मेक श्योर कि अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि अगर आपने कभी ट्रैवल किया है देवरा बाबा के आश्रम में तो आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा। मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड आई एम श्योर कि मैं वहाँ पे बहुत जल्द दोबारा ज़रूर जाऊँ। सो विद दिस आई फिनिश दिस वीडियो, होप यू एंजॉयड इट। Alright, so I hope you enjoyed the video and make sure to subscribe this channel for more such upcoming interesting series. Thank you so much for watching. Take care of yourself. Be happy. Stay connected. Stay happy. Bye bye.